धर्मराज अपने पितामह और गुरु द्रोणाचार्य दूसरे पुरखों के चरण स्पर्श किए बिना और उनकी आज्ञा के बगैर युद्ध कैसे कर सकते हैं? यदि ऐसा न करते तो इस धर्म युद्ध का आरंभ अधर्म से होता। हे पितामह, पुत्रों का धर्म ये नहीं होता कि वो अपने पुरखों को उनकी प्रतिज्ञा से मुंह मोड़ने के लिए विवश करे। पुत्रों को तो चाहिए कि वे अपने पुरखों के वचन तथा उनके प्रण के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दे। परंतु ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। निसंदेह कौरवों के ही पक्ष में रहें, ये आपका धर्म है। परंतु जब तक आप कौरवों के साथ रहेंगे हम ये युद्ध कदापि नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आप अजेय हैं। धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध से पहले अपना धर्म निभाने गए हैं। धर्म निभाने? हाँ, धर्मराज अपने पितामह और गुरु द्रोणाचार्य तथा दूसरे पुरखों के चरण स्पर्श किए बिना और उनकी आज्ञा के बगैर युद्ध कैसे कर सकते हैं? इसीलिए धर्मराज अपने पुरखों से युद्ध आरंभ करने की आज्ञा लेने गए हैं। यदि वो ऐसा न करते तो इस धर्म युद्ध का आरंभ अधर्म से होता। पोते का प्रणाम स्वीकार कीजिए पितामह। कल्याण भव। हे पितामह, ये मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि जिन चरणों की पूजा और सेवा मुझे करनी चाहिए, आपके उन्हीं चरणों को छूकर आप ही के विरुद्ध युद्ध करने की आज्ञा मांगने के लिए मुझे आपके पास आना पड़ा। पितामह, हम पांडवों को युद्ध करने की अनुमति, आशीर्वाद दीजिए। धर्मराज, मुझे तुमसे इसी शिष्टाचार की आशा थी। तुमने अपना धर्म निभाते हुए अपने पुरखों से अनुमति मांगकर बहुत अच्छा किया। मन प्रसन्न हो गया तुम्हारे इस शिष्टाचार को देखकर। परंतु हे धर्मराज, मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, इसलिए अधर्म का युद्ध करने के लिए विवश हूँ। परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद तथा आज्ञा देता हूँ, युद्ध में पांडवों की ही जीत हो। परंतु इस युद्ध में तुम मुझे पांडवों की ओर से युद्ध करने के लिए न कहना। मैं ये वरदान तुम्हें नहीं दे सकूंगा पुत्र। हे पितामह, पुत्रों का धर्म ये नहीं होता कि वो अपने पुरखों को उनकी प्रतिज्ञा से मुंह मोड़ने के लिए विवश करे। पुत्रों को तो चाहिए कि वे अपने पुरखों के वचन, उनके प्रण के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दे। परंतु ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप निसंदेह कौरवों के ही पक्ष में रहें, ये आपका धर्म है। परंतु जब तक आप कौरवों के साथ रहेंगे हम ये युद्ध कदापि नहीं जीत पाएंगे,